Hi friends, I am Polomi and today we are going to talk about spiritual journey and scientific journey. How can they merge together? Let's find out. तो शुरू से शुरू करते हैं। मेरा जब पहली बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ था, कुंडलिनी का पहला एक्सपीरियंस हुआ था मेरा, उसकी बहुत पहले से मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही थी। एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस करते वक्त मैं साइलेंट मेडिटेशन ही ज़्यादा करती थी और उससे ही सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प आज तक होता है। बट एक दिन मुझे लगा कि क्यों ना हम मेडिटेशन करते वक्त ओम चांट करें। जैसा सोचना वैसा करना, मैंने वो ओम चांट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मेरा जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होना शुरू हो गया। एंड पहला कुंडलिनी एक्सपीरियंस हुआ मुझे। जानने वाली बात है, मैंने गुरु के बिना कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया था, पर मुझे पता नहीं था कि ये कुंडलिनी अवेकनिंग है। मेरा जब कुंडलिनी अवेकनिंग हो रहा था तब कुंडलिनी करके कुछ होता है ऐसा मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो ऑब्वियसली गुरु का हेल्प लेना चाहिए या नहीं ये भी मुझे पता नहीं था। बट मुझे सर में दर्द भी हो रहा था उसके बाद, बिकॉज मैंने किसी की हेल्प नहीं ली थी। बट ये एक मैजिकल थिंग भी हो सकता है, जैसे कि जब भगवान की मर्ज़ी होती है तो चीज़ों में लॉजिक नहीं मैजिक होता है। वैसे ही जब मेरा वो अवेकनिंग हो रहा था उसके पहले मौसम बहुत अच्छा था। जब भी मैंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया और ये सब मेरे साथ होने लगा, मौसम अचानक से बहुत ख़राब हो गया और थंडर स्टॉर्म भी शुरू हो गया था। कुंडलिनी अवेकनिंग के टाइम पे एक्चुअली हम मेडिटेशन बोलते हैं वो ज़्यादा इजी है। मेडिटेशन के टाइम पे मुझे जो विजन्स आ रहे थे उनमें मुझे एक ही चीज़ दिख रहा था कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं एंड वो पार्टिकल्स ये पूरे यूनिवर्स में स्कैटर्ड है और वो धीरे धीरे एक जगह कंडेंस्ड हो रहे हैं और उससे मुझे बहुत ताकत मिल रही थी। और इनफाइनाइट एंड ज़ीरो मी एट द सेम टाइम, ये पहली बार मुझे रियलाइज़ हुआ था उस मेडिटेशन के दौरान। यही बात मैं आप लोगों को भी समझाना चाहती हूँ कि ये जो मेरा स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हुआ था, अगर मैं साइंस को यहाँ पे ना ले आती तो मैं इसे बिलीव ही नहीं कर पाती। क्योंकि जो मुझे विजन्स आ रहे थे, हमारे स्पिरिट्स, हमारे यूनिवर्स जो मुझे दिखा रहे थे वो बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ही था। कैसे मैं अगर समझाऊँ तो जैसे हम सबको पता है हमारा बॉडी, ये यूनिवर्स सब कुछ मॉलिक्यूल्स, एटम से बने हैं। एटम्स को अगर हम तोड़ते हैं तो उससे भी छोटा छोटा जो पार्टिकल होता है वो बाहर आते हैं एंड एट लास्ट हो जाता है वो गॉड पार्टिकल, जिसको हम हिग्स बोसन के नाम से भी जानते हैं। तो वो जो पार्टिकल है वो हमारा स्पिरिट है। एट दैट पॉइंट मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी। स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में उनका स्पीच चल रहा था, उन्होंने माइंड, बॉडी, स्पिरिट को कैसे समझाया था, मैं उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि ये जो हमारा माइंड है, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अनियंस नहीं होते, अनियंस के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उनको हम छुड़ाते हैं तो अंदर से एक वाइट हिस्सा भी आता है बाहर। तो ये जो लेयर है, बिल्कुल ऊपर वाला लेयर जो है वो है बॉडी का लेयर। उसको अगर हम छुड़ा दें तो बीच का जो लेयर है वो है माइंड का लेयर। उसको भी अगर हम छुड़ा दें तो अंदर है स्पिरिट का लेयर। अब ये स्पिरिट मैंने जो देखा था अपने विजन में वो था गॉड पार्टिकल, यानी कि सबसे छोटा पार्टिकल। और ये पार्टिकल्स हम सब में, मुझ में एक स्पिरिट पार्टिकल है, आप में एक स्पिरिट पार्टिकल है, हम सब में एक स्पिरिट पार्टिकल है। बहुत सारे स्पिरिट पार्टिकल्स तो ह्यूमंस और लाइफ फॉर्म में भी नहीं है।
वो यूनिवर्स में ऐसे ही स्कैटर्ड हैं, बस ऐसे ही घूम रहे हैं। तो वो सारे स्पिरिट पार्टिकल्स, नोट, सारे स्पिरिट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कभी ना कभी कंजंक्टेड हुए हैं और वो इंटरकनेक्टेड भी है। तो इसके दौरान चलते, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम पार्टिकल्स, दोनों क्वांटम पार्टिकल्स अगर एक बार भी अगर उनमें ऐसा हेड ऑन कलिशन होता है तो उसके बाद तो वो यूनिवर्स में चाहे एक प्रांत चले जाए एक पार्टिकल, और एक पार्टिकल चाहे दूसरे प्रांत चले जाए, वो दोनों पार्टिकल कभी एक दूसरे को नहीं भूलते। जैसे हमारे साथ नहीं होता है, लाइक हमें अपने लाइफ में बचपन में कोई मिल गया था एंड उनसे हम बात कर रहे थे, तो अगर हमारा मेमोरी अच्छा है तो बहुत दिन बाद जाके वो अगर हमें आके पूछते हैं कि याद है हमें, तो हम कभी कभी याद कर पाते हैं, राइट। तो ये जो गॉड पार्टिकल है ये तो यूनिवर्स का बेस है, तो उनका अगर मेमोरी नहीं है तो हमारा मेमोरी तो कहीं नहीं है, राइट। तो उनका मेमोरी सबसे ज्यादा है और वो क्वांटम मैकेनिक्स के लॉ के अनुसार कभी दोनों कलिशन अगर हो जाए तो दोनों कभी दोनों को भूलते नहीं है। यही होता है हमारा थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो। मतलब अगर मैं कहूँ, इस फेस को देखकर आप क्या समझ पा रहे हो, मैं कैसी हूँ, मेरा अभी आवेग जो है वो कैसा है, आप बहुत आसानी से कह पाओगे कि मैं अभी हैप्पी हूँ। मैं अपनी एक्सपीरियंसेस को आप लोगों के साथ शेयर करके बहुत हैप्पी हूँ। मैं अभी सैड नहीं हूँ, मैं अभी एंग्री भी नहीं हूँ। तो मैंने तो आपको पहले नहीं कहा था ना मैं हैप्पी हूँ, तो आपको कैसे पता चला कि मैं हैप्पी हूँ? ऐसे क्योंकि मेरा स्पिरिट पार्टिकल और आपका स्पिरिट पार्टिकल दोनों में कंजंक्टेड है, दोनों में वो इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए मैं आपको मेरा जो थॉट है वो टेलीपैथी के दौरान आपको मैं समझा पा रही हूँ कि मैं हैप्पी हूँ। यही होता है क्वांटम मैकेनिक्स और स्पिरिचुअल लाइट है हमारा, उन दोनों का कंजंक्शन। पॉइंट टू बी नोटेड, मुझे कुंडलिनी अवेकनिंग के टाइम पे जो विजन आया था उससे समझ आया था और बाद में जाके मैं इनको वर्ड्स में लिख पाई और मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। मेरा ये छोटा सा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, ताकि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी और साइंटिफिक जर्नी को अलग से मत देखो। ये दोनों आपस में बहुत अच्छे से कंजंक्टेड है, बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। हम ये सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो अगर मुझे ये सब बारे में पता नहीं होता, ये क्वांटम मैकेनिक्स और ये सब लॉ के बारे में पता नहीं होता, तो मैं ये विजन्स तो हो सकता है देख पाती, पर मुझे बिलीव नहीं होता। साइंस से मुझे समझाया गया, यूनिवर्स ने मुझे साइंस से समझाया, इसलिए मैं बिलीव कर पाई। साइंटिफिक क्षेत्र में भी ये बहुत अच्छी तरीके से लग सकता है। कोई अगर एक पॉइंट है जहाँ पे हम समझ नहीं पा रहे कि ये घटना क्यों घट रही है, तो हम वहाँ पे स्पिरिचुअल जो हमारा नॉलेज है, विजडम है इतने सालों का, उसको हम काम में लगा सकते हैं। वैसे ही अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप बिगिनर्स हो मेरी तरह, तो आप कोई एक घटना को समझने के लिए साइंस का पर्सपेक्टिव ला ही सकते हो। साइंस और स्पिरिचुअल वर्ल्ड अलग नहीं है, वो दोनों मर्ज्ड। इस वीडियो के बाद एक ही कंक्लूजन निकल सकता है, आज से हम कुछ भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ग्रैब करेंगे तब हम उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो नॉलेज है उससे एक्सप्लेन करने की थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई इंफॉर्मेशन आती है तो हम उसको साइंटिफिक तरीके से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब इस क्षेत्र में एक प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल जो रीजन है वो बहुत दिनों से चलता आ रहा है। आप सोचिए हमारे देश में ही कितने दिनों से, वो सतयुग से, आप गूगल करके देख लीजिए सतयुग कितने सालों से है। और साइंस का जो बर्थ हुआ है वो हुआ है करीब 2-3 हज़ार साल पहले। मुझे इतनी अच्छी तरीके से पता नहीं है, बट या 2-3 हज़ार साल पहले ही हुआ है। तो या हो सकता है
स्पिरिचुअल कुछ बातें साइंटिफिकली अभी इस पॉइंट पे उसे एक्सप्लेन करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्पिरिट्स नहीं है और या फिर जो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो कहा जा रहा है वो सब झूठ है। हम सब एक इल्यूशन में जी रहे हैं। उस इल्यूशन से बाहर आने की कोशिश हम करेंगे तो यूनिवर्स भी हमें ले आने की कोशिश करेगा उस इल्यूशन से बाहर, राइट? तो इसका एक बहुत बढ़िया माध्यम है ये मेडिटेशन। मैं ये वीडियो आज यहीं तक रखूँगी। अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक करके जाना। कमेंट्स में बोलना मत भूलना कि आप क्या सोचते हो, स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक रिलीजन के अलग अलग है या फिर वो दोनों एक हो सकते हैं या फिर वो एक ही है, हम आके उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो होगा सेल्फ लव के ऊपर। मेरा ये जो पूरा स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें मुझे हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड मुझे ये कूट कर कहा गया है कि पोलो मी प्लीज़ सेल्फ लव सीख जा, सेल्फ लव कर ले। सेल्फ लव मतलब दूसरों को प्यार करने से पहले खुद को प्यार कर ले, खुद के ड्रीम्स को प्यार कर ले, तभी तो कुछ कर पाएगी, तभी तो सीख पाएगी, तभी तो जान पाएगी। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है सेल्फ लव के ऊपर। वो वीडियो अगर मिस नहीं करना चाहोगे